बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात गए इमरान खान ने नई लड़ाई की जानिब कदम बढ़ा दिया है। मेडिकल रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके बखिए उधेड़ के रख दिए हैं और मेडिकल रिपोर्ट लाने वालों को निशाने इबरत बनाने का फ़ैसला कर लिया है। इसके साथ ही साथ कप्तान ने एक आखिरी पेशकश की है और साथ ये भी कहा है कि मेरी इस पेशकश को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। जबकि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ीद 2 ऐसी विकटें गिरने वाली हैं जिसके बाद मंजरनामा यकसर तब्दील हो जाएगा। बागी कारकुनान पर डॉक्टर शाहिद मसूद ने कुछ नई बिजलियां भी गिराई हैं, उनका क्या इंकशाफ है। इसके साथ ही साथ सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और पूरा जो एक खेल रचाया जा रहा है उस खेल में इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स तक ले जाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। नाज़रीन कराम, मुल्क के खुदादाद में जो कुछ चल रहा है, तजर्बाकारों की तजर्बाकारी और इन तजर्बाकारों को लाने वाले सहूलतकारों की आज नवाज़शात की बदौलत पाकिस्तानी रुपया श्रीलंका, जो कि हाल ही में दिवालिया हो चुका है, उससे भी नीचे आ चुका है और इस वक्त साउथ एशिया की सबसे बदतरीन करेंसी का ताज हमने अपने सर पर सजा लिया है। महंगाई और इकोनॉमिक सिचुएशन में हम टॉप कर रहे हैं। इस सूरत हाल में कहा यह जा रहा है कि जुल्म भी सहो और आह भी ना करो, बल्कि वाह वाह करो। तो हमारी तरफ से उन सहूलतकारों को मुबारक हो जिन्होंने ये सारे तोहफे हम पर मुसल्लत किए। अब मरियम नवाज ने कल यूथ कन्वेंशन से खिताब में इंकशाफ किया कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले फौज के खिलाफ एक बगावत थी और बगावत का सरगना इमरान खान था। दहशत गर्दी का मंसूबा जमान पार्क में बनाया गया। हमले मंसूबा बंदी से हदफ बनाकर किए गए। जत्थों के सरबराह तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे इमरान खान। अपने दिमाग से खन्नास निकाल दें, कोई उनका टिकट लेने वाला नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का खेल ख़त्म हो चुका है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मरियम नवाज साहिबा, अगर आपकी बातें दुरुस्त हैं, इमरान खान का खेल ख़त्म हो गया है, तो इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता कि आप इलेक्शन करवा दें। इलेक्शन से ना भागें, बल्कि इतनी जल्दी इलेक्शन करवाएं कि दुनिया हैरान हो जाए। आप इलेक्शन नहीं कराएंगी क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि गधे सिर्फ एक शर्त पर रेस जीत सकते हैं कि घोड़े को रेस से बेदखल कर दिया जाए। और यूं लग रहा है कि इस वक्त घोड़ा मुकम्मल तौर पर रेस से बेदखल नहीं हो पा रहा। इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले रहनुमा जरूर पार्टी छोड़ रहे हैं, मगर इमरान खान के नाम पर वोट देने वाले वहीं पर खड़े हैं, बल्कि उनकी तादाद बढ़ गई है। आप देखें कि जो लोग खान को नहीं छोड़ रहे उनके साथ क्या हो रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA आमिर डोगर को दोबारा गिरफ्तार किया गया और मुल्तान शेरशाह मोटरवे इंटरचेंज से उन्हें गिरफ्तार किया गया। चंद रोज़ कबल ये ज़िला कचहरी खानीवाल से रिहा हुए थे और वहाँ से दोबारा इन्हें गिरफ्तार करना था, लेकिन ये पतली गली से निकल गए। उन पर 9 मई को मुल्तान कैंट में तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज है। सेनेट में एक बहुत बड़ा धचका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तैयार किया जा रहा है। अब साबिक अरकान असम्बली के बाद सैनिटर्स का भी पार्टी छोड़ने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक PTI सैनिटर शौकत तरीन, फलक नाज, जीशान खानज़दा, इनका पार्टी छोड़ने का इम्कान है। जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा आफरीदी भी PTI से लाताल्लुकी का ऐलान कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि सेनेटर मोहम्मद आफरीदी आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद PTI में शामिल हुए। उनके PTI चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने में PTI का मरकज़ी किरदार था। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर फ़िदा मोहम्मद ने भी पार्टी से अलहदगी का ऐलान मुतवक्के है। PTI सेनेटर सैफुल्ला नियाज़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुशावरत हुई। 2 सेनेटर ने सेनेट नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक कानूनी माहिरीन से मुशावरत की है। तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्ला नियाज़ी पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। साबिक वफाकी वज़ीर खुसरू बख्तियार ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूरी इख्तियार कर ली है। इसके साथ ही डॉक्टर शाहिद मसूद, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया है कि परवेज़ खटक और असद कैसर, बेशक जितने मर्जी लोग स्टेटमेंट्स देते रहे कि ये लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे, लेकिन इनके भी पार्टी छोड़ने के इम्कान हैं। इसके साथ ही साथ चौधरी परवेज़ इलाही गिरफ्तारी से पहले पार्टी छोड़ते हैं या गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि पहले एंटी करप्शन और अब इंसदाद दहशत गर्दी के मुकदमे उन पर चलाए जाएंगे और उन्हें फोर्स किया जाएगा
कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर आबाद कह दें। ये दावा भी इन्होंने किया है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक और इंकशाफ भी किया है कि हो सकता है उन्हें भी जो एमपीओ के तहत रिहा हो चुके हैं दीगर मुकदमात के तहत, लेकिन जो पार्टी छोड़ रहे हैं, अगर वो मुलविस पाए गए 9 मई के वाकयात में, उनके खिलाफ सबूत हुए, तो किसी भी सूरत उन्हें क्लीन चिट नहीं मिलेगी और उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। और मिलिट्री कोर्ट्स में अगर किसी को ले जाना हुआ तो उसकी माफ़ी सिर्फ पार्टी छोड़ने के ऐलान से नहीं होगी। अब इस वक्त कोशिश हो रही है कि जितनी जल्दी हो सके इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाए। राना सनाउल्लाह इस हवाले से स्टेटमेंट भी दे चुके हैं और ये कंफर्म हो चुका है। इस पर काम भी बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। काजी फायज ईसा की सरबराही में बनाया गया कमीशन इस वक्त मुअत्तल हो चुका है। अब राना सनाउल्लाह काजी फायज के दिफा में आए हैं और कहा है कि ऑडियो लीक्स चीफ जस्टिस की ज़ात के हवाले से हैं, तो उनसे कैसे मशवरा किया जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। इस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऑडियो लीक्स चीफ जस्टिस की ज़ात के हवाले से हैं, तो उनसे कैसे मशवरा किया जा सकता है। उनका कहना था कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि कमीशन बनाने से पहले हुकूमत चीफ जस्टिस से मशवरा करे। बिल्ली अब थैले से बाहर आ गई है, यानी इन्होंने मान लिया है कि ये ऑडियो लीक्स दर हकीकत चीफ जस्टिस के खिलाफ थी। अलबत्ता इन्होंने पहले कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, तो खुद ही बोंगी मार के फंस गए हैं। इसका मकसद एक ही था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब कल कादिर पटेल और गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी खच मारी, एक अजीब सी मेडिकल रिपोर्ट और एक इंतहाई घटिया प्रोपोगेंडा करके। एक जानिब कहते हैं कि खान को स्ट्रेस और एंग्जाइटी था, दूसरी जानिब उनका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर एक 30-35 साल के सेहतमंद नौजवान के मुताबिक था। वैसे इन डॉक्टर्स को इस पर इनाम देना चाहिए। यूरिन टेस्ट से ये बंदे की मेंटल हेल्थ का भी पता लगा लेते हैं। जिस शख्स का हार्ट रेट, पल्स रेट सब कुछ नॉर्मल है, उसे जो है वो एंग्जाइटी है और स्ट्रेस है और उसका दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब है, तो ये जहालत का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट इन जाहिलों को खुद मिलना चाहिए। अब इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अब्दुल कादिर पटेल ने इंकशाफ किया था कि इमरान खान की रिपोर्ट्स में शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है। ताहम इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कादिर पटेल और उनके मुआविनीन के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। पीटीआई एलामिया के मुताबिक इमरान खान ने नैब, वजारत सेहत और पिम्स के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। एलामिया में कहा गया है कि बैरिस्टर अबू ज़र गफ़ारी की सरबराही में कानूनी टीम की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। अब्दुल कादिर पटेल की इल्ज़ाम तराशी पर हत्के इज़्ज़त और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। एक जानिब ये सब हो रहा है तो दूसरी जानिब इमरान खान ने एक बड़ी ऑफ़र की है। खान साहब ने मुल्क की खातिर ये कहा है कि अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर बातचीत करनी चाहिए। मुझे अपनी सख्ती की नई मुल्क की फ़िक्र है जो सबको होनी चाहिए। बातचीत की अपील को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए, यानी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर सख्ती कर रहे हैं, मुझ पर केसेस बना रहे हैं और मैं मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सारे एक मेज़ पर इकट्ठे होकर बैठे। इमरान खान का कहना था कि वाज़ेह कर दूँ, मीडिया टॉक इसलिए नहीं कर रहा कि पीटीआई छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि करप्ट निज़ाम में बाहर से आने वाले गुजारा नहीं कर सकते, वो वापस चले जाते हैं। मुल्क में जब तक इंसाफ का निज़ाम नहीं आता मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान का कहना था कि जब मैं मुज़ाकरात की बात करता हूं तो अगले दिन और सख्ती शुरू हो जाती है क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूं। अजीब ज़हन के लोग हैं, जब मैं मुज़ाकरात की बात करूं तो इनके घुटने कांपना शुरू हो जाते हैं। अपील करता हूं कि फौरी तौर पर बातचीत करनी चाहिए। जो इस वक्त ये किया जा रहा है ये कोई हल नहीं। कौम और कारकुनों को कहता हूं कि सब्र करें, कोई फिक्र ना करे, तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हो रही। जाहिर है जिसके साथ अवाम हो उसको कोई क्या कह सकता है। आप इलेक्टेबल्स को तोड़ सकते हैं, आप वोटर्स को नहीं तोड़ पा रहे, आप वोट बैंक को नहीं तोड़ पा रहे। उनका मजीद कहना था कि जब तक मुझ में सांस है हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद करता रहूँगा। मुझे इस वक्त अपने मुल्क की फ़िक्र है। ओपन मार्केट में डॉलर 308 रुपये का हो गया है, ख़तरे की घंटी बज जानी चाहिए थी। पीडीएम वालों को क्यों फ़िक्र नहीं है? क्योंकि इनके पैसे डॉलर्स में बाहर पड़े हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है डॉलर 130 रुपये मज़ीद महंगा हुआ है, तो ये बड़ा आम है।
अब इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट वाली खच मारी है। आप जाकर देखें लोग इस पर क्या बातें कर रहे हैं और इन पर लानतें डाल रही हैं। अब देखना यह है कि मज़ीद इस हवाले से अपडेट्स क्या होती हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।